सर इंडिया तो ये कहता है कि वाजपेयी भी आए पाकिस्तान, वो कहते हैं मोदी जी भी आए पाकिस्तान। तो ये तो पाकिस्तान जो है इसको चाहिए कि वो स्टेप ले। वो जो मेन पर्सपेक्टिव आता है जी, सिविलियन लीडरशिप की दाल नहीं गलती। और इस हवाले से वो कहते हैं हम तो आए थे, हमने आपको चांस दिया, वाजपेयी साहब ने भी चांस दिया। कई मर्तबा अगर हम रिसेंट पास में देखें तो इंडिया की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया जब वो प्राइम मिनिस्टर बने। इस तरफ से भी पॉजिटिव जवाब दिया, हमें बड़ी उम्मीद थी कि अब हालात बेहतर होंगे। और तो एक बड़ी ताकत होने के बावजूद जो है उस तरफ से पहल होती रहती है, यानी ये नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि ह्यूमैनिटी की जो बेसिस है उसके ऊपर वहां से चीजें चलती रहती हैं और सलाम दुआ चलती रहती है। लेकिन इस तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, जिसको हम भी क्रिटिसाइज करते हैं। इस बात को नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे जवाब दिए गए हैं जो कि नहीं देने चाहिए थे, गलत है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान मीडिया में ये बात चल रही है कि भारत से बड़े बड़े नेता जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे, पर उसके बाद ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते दिन ब दिन खराब होते गए। इससे पता चलता है कि भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते अच्छे करना चाहता है और उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, पर यह पाकिस्तान ही है जो कि हमेशा अपने रिश्ते भारत के साथ खराब कर देता है और उनकी पॉलिसीज ही ऐसी होती है कि कैसे भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। और यही कारण है कि आज भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते पूरी तरह बंद कर दिए, क्योंकि भारत ने पिछले 75 सालों से देखा कि हम पाकिस्तान से हमेशा अपने रिश्तों को अच्छे रखने की पूरी कोशिश करते हैं, पर भारत के साथ हमेशा पाकिस्तान दुर्व्यवहार ही करता है। और इसलिए पाकिस्तान से उबकर अब भारतीय सरकार ने ये फैसला लिया कि वो पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया में सबके साथ अपने रिश्ते बनाएंगे और अपने रिश्तों को और मजबूत करेंगे। और इसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया से अलग थलग हो गया है और बैंकरप्ट होने के कगार पर खड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर भी जोर दे रहा है कि अगर पाकिस्तान को फिर से ट्रैक पर आना है तो उनको भारत का साथ लेना होगा। अगर बिना भारत के पाकिस्तान ट्रैक पर आ ही नहीं सकता और उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो क्या भारत पाकिस्तान को फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश करेगा? माहौल देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि भारत ने अपनी पॉलिसी से पाकिस्तान को पूरी तरह निकाल दिया है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं दोनों मुल्कों में जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर नहीं होने देते। लेकिन हमारा नुक्ता ये रहा है कि जब भी ऐसा कोई वाकया हुआ दहशतगर्दी का, तो हिंदुस्तान ने एक, जिसे कहते हैं ना, कि लम्हा भी नहीं सोचा और फौरन उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लाद कर और ताल्लुकात जो हैं वो मुनक़ता कर लिए या डायलॉग तोड़ दिया। बहुत सारे उधर भी अवामिल होंगे, इधर भी अवामिल होंगे, और पाकिस्तान के अंदर तो खुद बहुत दहशतगर्दी हो रही है। हुकूमत क्या कर सकती है, वो तो खुद लड़ रही है दहशतगर्दी से। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये कई बार स्टार्ट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि वाजपेयी साहब भी आए, मोदी साहब भी आए और हमारे भी लीडर जो मुशर्रफ साहब भी गए, नवाज शरीफ साहब भी गए। कोशिशें हुई हैं दोनों तरफ से बहुत, लेकिन ये जो टेंडेंसी है कि एकदम से रोक दिया जाए हर चीज, उसका नुकसान ज्यादा होता है। उसका नुकसान दोनों हुकूमतों, दोनों मुल्कों को होता है और फायदा उन कुव्वतों को होता है जो आपस में डायलॉग होता देख नहीं सकते। बस सब आपने बात की है कि डिप्लोमेसी को चांस दिया जाए। एक डिप्लोमेसी में होता है जी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की भी बात होती है। और आपको याद होगा कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब थे और तो उन्होंने बात की जी कि हमें जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है। अच्छा, जब जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है तो हमने तो कभी भारत को MFN स्टेटस ही नहीं दिया। तो आपको नहीं लगता कि ये भी पाकिस्तान की कमजोरी है? और फिर एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने विड्रॉ कर लिया। कहाँ 1991 में उन्होंने हमें MFN स्टेटस दिया और 30 साल बाद विड्रॉ कर लिया। तो अगर जियो इकोनॉमिक्स पे भी चीजें नहीं हो पा रही
तो ये भी तो एक फैक्टर है। और इसमें जरा मुझे, क्योंकि आप फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो साहब से मिलते भी रहे हैं जब आप ISSI हेड कर रहे थे, तो आप क्या समझते हैं, हाँ, हम जियो इकोनॉमिक्स पे क्यों शिफ्ट नहीं कर सके? ये एक रेटरिक या डिप्लोमेटिक जार्गन्स की हद तक हमारे पॉलिसी पेपर में तो चीज घूमती है, लेकिन और हमें इकोनॉमी की जरूरत भी है, और हम CPEC को लेकर के दुनिया को बताना भी चाहते थे कि थिंग्स आर नॉर्मल। सो क्यों हम जियो इकोनॉमिक्स के अंदर वो नहीं जा सके, जबकि हमें जरूरी भी थी? और इंडिया के हवाले से ये जो हमने MFN नहीं दिया, उन्होंने दे के हमें ले लिया। सो ये भी तो एक चीज है सर। जी, जियो इकोनॉमिक्स की जो टर्म तो भी 20-30 साल पुरानी है, और पाकिस्तान में तो सिर्फ साल 1.5 साल पुरानी है। हमने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं। हमने हमेशा, जब पाकिस्तान बना तो हालात बड़े ऐसे थे कि कोई रियासत नहीं थी, हिंदुस्तान की तरफ से बहुत सारी चीज़ों की तरफ के मामले में ताउन नहीं मिला, मिलिट्री स्टोर्स या इकोनॉमिक सिचुएशन। तो उसमें ऐसा हुआ कि सिक्योरिटी बिकेम द फर्स्ट कंसर्न, और पाकिस्तान ने उस वक्त से लेकर आज तक सिक्योरिटी के लिए अपना सारी तवानाई सर्फ कर दी। ऐसे में फिर जब अमेरिका के साथ आपकी वाबस्तगी होती रही, 3 बार हुई, आपको पता है, कोल्ड वॉर के ज़माने में हुई, अफगान वॉर में हुई, और ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के ज़माने में हुई, तो तीनों मरतबा पाकिस्तान को इजी मनी मिली। तो हम सिक्योरिटी की तरफ रहे और इजी मनी की तरफ रहे। हमने कभी जियो इकोनॉमिक्स का तो सोचा ही नहीं। हमने तो कभी अपने इकोनॉमिक्स का भी नहीं सोचा, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज पाकिस्तान को इतनी दुश्वारी है अपनी इकोनॉमिक। अगर आपको याद हो तो ये फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब जब हमारे ISS आए, तो उन्होंने जो तकरीर की, उसके बाद उन्होंने उसमें बात की थी डीप रीथिंक की। तो मैंने फिर उस पर एक आर्टिकल भी लिखा था, डीप रीथिंक में लिखा था आपने? हाँ जी, लिखा था। वो उसका मकसद ही ये था कि अगर डीप रीथिंक कर रहे हैं तो खुदारा इकोनॉमिक्स की तरफ आइए, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे सारी कौमों ने अपना मकाम बनाया है। कई मरतबा अगर हम रिसेंट पास में देखें तो इंडिया की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया जब वो प्राइम मिनिस्टर बने। इस तरफ से भी पॉजिटिव जवाब दिया। हमें बड़ी उम्मीद थी कि अब हालात बेहतर होंगे, और तो एक बड़ी ताकत होने के बावजूद जो है उस तरफ से पहल होती रहती है। यानी ये नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि ह्यूमैनिटी की जो बेसिस है उसके ऊपर वहां से चीजें चलती रहती हैं और सलाम दुआ चलती रहती है। लेकिन इस तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, जिसको हम भी क्रिटिसाइज करते हैं। इस बात को नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे जवाब दिए गए हैं जो कि नहीं देने चाहिए थे, गलत थे। खास तौर पर ऐसी सिचुएशन में कि जब हमारा तो हर तरफ से भट्टा बैठा हुआ है और हम हर एक के आगे हाथ फैलाए हुए हैं, हमारी कोई से नहीं है, हमारी कोई वर्थ नहीं है, हमारे कोई खजाना खाली है, हमारे मुल्क के अंदर ऐसा केओस है, एक पॉलिटिकल केओस, हर चीज में हम इस वक्त डाउन है। और फिर भी आप सर उठा के और मुंह ऊंचा करके बिला वजह अगर ये कहें कि जी दूसरे अपने हमसाया मुल्कों कहें कि नहीं हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें बीट नहीं चाहिए, हमें कोई मदद नहीं चाहिए, ऐसी की तैसी वगैरह वगैरह, क्योंकि इलेक्शन, क्योंकि ये एक पॉपुलर कार्ड है जो प्ले होता है। तो मैं तो इसको ज़ाहिर है कंडेम करती हूँ, हमेशा ही करूंगी। मैं हमेशा अपने लोगों से ही कहती हूँ कि नहीं, जो ट्रेड है वो भी स्टार्ट होनी चाहिए और बातचीत की। तो ये जो बात कही गई है आपकी तरफ से, मैंने अभी ये खबर नहीं देखी, अब आप ये बता रहे हैं, तो इस खबर के ऊपर हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड करेगा? मैं समझती हूँ कि कोई ना कोई करेगा रिस्पॉन्ड, और वो फिर बात क्या होगी? अच्छा, मैं आपको भी बता देती हूँ, कोई जवाब जो है ना वो इस टाइप का होगा कि जी हम जो हैं वो पहले ये करें तो फिर ये होगा, और जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो तब तक तो हम बात नहीं करेंगे। 370 और पता नहीं क्या क्या, और अपने कश्मीर में और KPK में जो है वो जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके प्रिंट करने के लिए पैसे नहीं। तो जहां ये सिचुएशन है वहां पर ये वाली बातें फिर साफ पता चलता है कि सिर्फ एजेंडे के तौर पे की जा रही। मैं समझती हूँ कि दोनों कंट्रीज को जो है वो आगे आना चाहिए, दोनों कंट्रीज को साथ मिलकर चलना चाहिए, और मैं तो यही कहती रहूंगी इसके बावजूद की जरूरत हमारी है, ये भी बात, लेकिन हम इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं देख रहे अपनी तरफ से।